तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात त्या मुसलमान बघतात हे आम्हालाही बघायचं आहे। होऊन दे आमच्या रामगिरी महाराजांना काही तुमच्या शरीरावर एक केस ठेवणार नाही आजच्या निमित्ताने तुम्हाला शब्द देऊन जातो। देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता। दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे। मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के विधायक को लेकर, जो बीजेपी के विधायक हैं नीतीश राणे। लगातार इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जो एक तनाव है वो पैदा करने की कोशिश की जाती है वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। लेकिन नीतीश राणे यही नहीं रुकते हैं। पहले वो कहते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अब उन्होंने एक सभा के दौरान शामली में ये बयान दिया है कि 2 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए प्रशासन को अलग हटा दीजिए और ये देख लेंगे कि कौन बड़ा है। इसको लेकर AIMIM के जो कद्दावर नेता हैं वारिस पठान ने उनको जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में सुनाऊंगा। लेकिन सिर्फ कहने की बात यह है कि जब एक विधायक होता है, उसके क्षेत्र में हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी कम्युनिटी से कोई भी आता हो, उस तमाम का वो विधायक होता है। इस तरह की जो नफरत है वो लगातार क्यों आखिर परोसी जा रही है। और नीतीश राणे का ये पहली बार नहीं है। जब रामगिरी महाराज ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी तब वो उसको सपोर्ट करने के लिए आ गया था और उसने कहा था कि हम अपने बाबा को हाथ नहीं लगाने देंगे। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि रामगिरी महाराज का जो है बाल बांका नहीं होने देंगे। तो इस तरह की चीजें जो है ये लगातार एक समुदाय कहो या फिर ये कहिए कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह से लगातार खुले मंच से जिस तरह से नफरती बातें कही जा रही हैं, इस बात का आह्वान किया जा रहा है कि ना इनसे सामान खरीदो ना इनसे सामान लो। बहुत सारी चीज़ें जो है इस वक्त देश में चल रही हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जो वायरल होती हैं और उनमें यही देखने को मिलता है कि लगातार कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और पानी उनके सर से जो है वो कुदाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो है सांप्रदायिक वाली जो लड़ाई है इसको छेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये पहली बार नहीं है कि नीतीश राणे ने जो है इस तरह का बयान दिया है। नीतीश राणे लगातार महाराष्ट्र में जो है उनके खिलाफ हालांकि FIR भी हुई है लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस तमाम जो उनके बयान है इनको लेकर वारिस पठान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए वारिस पठान ने क्या कहा है। देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने FIR किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते कि इसका बाल बांका नहीं होने देंगे। अरे इससे दिलों को ठेस पहुंचाइए दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े इस तरह, इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की DGP, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को हटा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो। हाँ, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे।
ये हमारा बोलना है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा था कि सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, ऐसा कुछ एक शेर उन्होंने कहा था। तो लगातार जिस तरह से चुनाव के करीब जब मामला आता है तो पूरा हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि जब चुनाव को भुनाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि कोई ना कोई मामला बिगड़ जाए और उससे कहीं ना कहीं इलेक्शन को इधर से उधर पलट दिया जाए, तो लगातार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही हर जगह इस तरह से प्रताड़ित करना, यह अपने आप में पूरे देश के अंदर आज सवाल खड़ा हो चुका है और ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और अब तो बातें हिंदुस्तान से बाहर भी जाने लगी हैं, बाहर के लोग भी इस बात को लेकर तानाकशी करने लगे हैं कि हिंदुस्तान में जो है मुसलमान कहीं ना कहीं परेशान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।